जय श्री राम। आज जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वावधान में आरोग्य भवन बरियातों के सभागार में एक प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी 2024 लोकसभा का चुनाव है, इस पर मंथन करने हेतु और हम लोगों का विशेष एक मांग है डिलिस्टिंग। तो डिलिस्टिंग विषय पर और आगामी लोकसभा में हम लोग किसको वोट करें जिससे हम लोग का डिलिस्टिंग का बिल पास हो, इस बाबत आज हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं। डिलिस्टिंग यानी कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना ही डिलिस्टिंग है। अर्थात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई या मुस्लिम को ना मिले, यही डिलिस्टिंग है। आप सबों को हम बताना चाहेंगे कि यह डिलिस्टिंग का जो मांग है यह बहुत पुराना मांग है। सन 1967 के दशक में कांग्रेस के दिग्गज नेता और हम सबों के गार्जियन, शिक्षाविद, अभिभावक स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने 348 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त बिल सदन पटल पर प्रस्तुत किए थे और उस बिल में यही था कि जो जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा त्याग कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिए हैं, वैसे व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य ना समझा जाए। अर्थात जनजाति का आरक्षण वैसे धर्मांतरित ईसाई या मुस्लिम लोगों को आरक्षण का लाभ ना मिले, यही डिलिस्टिंग। उसी आधा अधूरे कार्तिक बाबा के कार्य को जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में आधा अधूरा कार्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है और आंदोलनरत है। इसी दरमियान पूरे भारत देश के कोने कोने में आंदोलन हुआ। हम लोग रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भी आंदोलन किए और अभी चूंकि समय है, इसीलिए हम लोग एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आम लोगों को, आम जनता को यह आगाह करना चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो पुरानी मांग है डिलिस्टिंग, कार्तिक बाबा का जो आधा अधूरा कार्य है, वो कैसे पूरा हो। इसी निमित्त हम लोग आप सबों को बुलाए हैं और प्रेस के माध्यम से लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वैसे व्यक्तियों को आप वोट दीजिए जो हम लोग का डिलिस्टिंग का बिल पास हो। अभी आप सबों को हम बताना चाहेंगे कि जो भी जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, केंद्र सरकार का आरक्षण का लाभ, राज्य सरकार का आरक्षण का लाभ, अधिकतर 80% से अधिक धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। यदि धर्मांतरण का बिल उस समय, जिस समय कार्तिक बाबू सदन पटल में पेश किए थे, उस समय अगर पास हो जाता तो आज मूल जनजातियों का हक और अधिकार पूरा मिलता और इतना आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन उस समय जिस समय बिल पेश किए थे, उस समय बिल पास ही होने वाला था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को कहीं विदेश से फोन आ गया और ये क्या कर रहे हैं, ये बिल को वहीं पर रहने दो, ये बहुत गलत हो रहा है। और बिल वैसा कि वैसा ही पड़ा हुआ है, आज भी बिल पास नहीं हुआ है। अगर उस समय बिल पास हो जाता तो आज जो आप देख रहे हैं, जो मूल जनजातियों का हक अधिकार धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, 80% से ऊपर नौकरी के साथ साथ अन्य भी जितना लाभकारी योजना है, सबका लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, वो नहीं मिलता और मूल जनजातियों का हक अधिकार मिलता और उन सबका सर्वांगीण विकास होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि हम लोग डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। और आपको अभी बता दें, कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी मीठी मीठी और झूठी झूठी बातों को बहलाते हुए बहुत सारा घोषणाएं किए, लेकिन जनजाति समाज और आदिवासी समाज उनके मीठी मीठी और झूठी झूठी बातों को सब समझ रही है और देख रही है। और आने वाला दिन में एक सूत्र से जनजाति समाज और आदिवासी समाज माननीय प्रधानमंत्री जी को देकर वोट करेंगे ताकि डिलिस्टिंग का बिल पास हो और देश हमारा सुरक्षित रहे। एक सवाल, जैसे आप प्रधानमंत्री की बात किए, आप वोट देने का जो आह्वान कर रहे हैं कि जो डिलिस्टिंग, लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह जो भी लोग हैं आज पक्ष या विपक्ष दोनों डिलिस्टिंग की बात नहीं करता है, लेकिन सिर्फ आप लोग जो आरएसएस का जो लगा हुआ है, आरएसएस का आप लोग आदमी है, चुनाव है इसलिए आप लोग डिलिस्टिंग का फिर से बात उठा रहे हैं। जबकि बीजेपी के तरफ से अगर देखा है तो प्रधानमंत्री को बात उठना चाहिए, सभा में रखना चाहिए, लेकिन उन लोग रख नहीं रहे, इसको क्या करें? अब देखिए, डिलिस्टिंग का बात आप हमको आरएसएस कहिए या भाजपा कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन चूंकि हम जान गए हैं कि हमारा आरक्षण का लाभ सीधे सीधे धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, ये बात हम बोलते रहेंगे और आपको हम बता दे रहे हैं। अब नेता सब क्यों ये बात को नहीं रख रहे हैं,
हमको लगता है कांग्रेस पार्टी को भी रखना चाहिए अपना इथी में, प्रोपेगेंडा जो बनता है भाजपा को भी रखना चाहिए। लेकिन पता नहीं सब टिकट का डर से या वोट का डर से नहीं बोलते हैं, अलग बात है। लेकिन मेरा सीधे सीधे ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर आदिवासी का, जनजाति का कल्याण चाहती तो उसी समय बिल पास कर देता और कल्याण कर देता। लेकिन हम जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी आदिवासी का भला नहीं चाहती है। कतरो मीठा मीठा बोल लेवे या झूठा झूठा बोल लेवे, लेकिन जनजाति समाज और आदिवासी समाज अब उसको बहकावे में और मीठा मीठा बात में नहीं आने वाला है। सीधे माननीय नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करेंगे, और इसलिए वोट करेंगे ताकि डिलिस्टिंग का बिल पास हो और देश भी हमारा सुरक्षित रहे, महिलाएं भी सुरक्षित रहे और आम जनता का सर्वांगीण विकास हो। इसलिए मोदी के नाम पर इस बार समूल जनजाति और आदिवासी समाज वोट करेंगे। अब उसको बना दिया है आदमी धर्म कोड। अब पूरे भारत देश में 750 जनजाति है। हर कोई का अलग अलग अपना रूढ़ी प्रथा से विधि विधान, हर मौजा में अलग अलग थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ होता है। जैसे आपके सामने देखिए, ये हमारे बीमल पान है, पूछ लीजिए, हर मौजा में अलग अलग है। अब सारना जैसे है, सारना पूजा स्थल है, उसके नाम से धर्म मांग रहा है। भारत देश में सन 1913 में माननीय सांसद सुदर्शन भगत चिट्ठी लिखे थे, उस समय भी उसको जवाब मिल गया था कि यह संभव नहीं है। फिर पूर्व विधायक देव कुमार धान जी 15 में लिखे थे, उसका भी जवाब, अगर आप लोग चाहिएगा कॉपी लेना, फोटो मोबाइल में यहाँ सबका हम रखे हुए हैं प्रूफ, हवा में नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिए अभी लाइन लगा हुआ है आपका 705 से अधिक, सब छोटा छोटा पंथ अपना अपना अलग धर्म कोड मांग रहा है, ठीक है। और सब भारत देश सबको अगर अलग अलग धर्म कोड दे देगा तो भारत देश को जो विशाल साम्राज्य है, भारत देश उतना विशाल है, वो क्या बड़ा रहेगा? सब छोटा छोटा खंड में नहीं बटेगा। और ऐसे भी ये जो सारना धर्म कोड का मांग है, ये कार्डिनल का मांग है, उसका भी हमारे पास चिट्ठी है। कार्डिनल खुद कह रहा है कि हमारा पुराना मांग है, और चिट्ठी लिखा हुआ है मुख्यमंत्री को, और कार्डिनल का मांग है। और आपका भारत का संविधान में जनजातियों के लिए 28 गो अनुच्छेद में प्रावधान है आपका अनुदान। और सरना जैसे धर्म कोड अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सरना धर्म कोड हमको मिल गया, तो हमको कै गो आरक्षण मिलेगा? मात्र 2 गो। भारत का संविधान के अनुसार 29 और 30, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, धर्म प्रचार कर सकते हैं। हम आप लोग का चैनल के माध्यम से कै गो धरना में भी, प्रदर्शन में भी ये मांग किए हैं कि सरना धर्म कोड जो अभी वर्तमान में जनजातियों के लिए 342 के तहत जो आरक्षण प्राप्त हो रही है, क्या सरना धर्म कोड पारित होने से वो आरक्षण बरकरार रहेगी? आपका सरकार है, एक टेलीफोन लगाइए, कैबिनेट से कोई चिट्ठी निकलवा दीजिए, सब जनजाति आदिवासी का भरम दूर करवा दीजिए। ये आप कीजिएगा नहीं तो राजनीति कब तक कीजिएगा सरना कोड के नाम पर? ऐसा नहीं चलेगा। जानने वाला आदमी बोलेगा बात, हमारा जैसा आदमी बोलेगा डंका की चोट में। सब पेपर है हमारे पास। और किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो पूछिए।